पश्चिम बंगाल से आने वाली हिंसा की तस्वीरें, बिलखती महिलाओं की तस्वीरें, घायल पुलिस वालों की तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान की समझदार आबादी के मन को द्रवित कर रही हैं। और सवाल यही सबके मन में गूंज रहा है कि आखिर इस बात का इलाज क्या है। पीड़ा की बात बहुत हो गई, अब हल की बात की जाए। उत्तर प्रदेश से एक हल आया है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह बयान दिया गया है कि दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडे से किया जा सकता है। बातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जिनको बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश चले जाएं। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंसा चल रही है वो सिर्फ वक्फ कानून को लेकर के नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की परिस्थितियां कर दी गई तख्ता पलट के बाद, उसको देख करके कहीं ना कहीं एक आबादी के अंदर मोटिवेशन आया। मुख्यमंत्री की तरफ से जब यह बयान दिया जाए कि 33% आबादी मेरा वोट बैंक है, तो मैं उनको कहां पर फेंक दूं, उसके बाद यह मोटिवेशन होता है। और इस मोटिवेशन के साथ जब भीड़ सड़क पर अराजक होकर के निकलती है, बीएसएफ की टुकड़ियों पर हमला कर देती है और बीएसएफ की तरफ से कहा जाए कि हमारे सामने युद्ध जैसी परिस्थितियां बन गई हैं, तो हल कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हल ममता बनर्जी को सुझाया है, अगर ममता बनर्जी के दिमाग के किसी कोने में वो बात बैठ जाए तो शायद इसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन दिक्कत यही है कि ममता बनर्जी आखिर इस बात को कैसे समझ पाएंगी, इस चीज पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुन लीजिए। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत संक्षेप में समझा दिया कि आखिर उत्तर प्रदेश बीते कुछ वर्षों में लगातार शांत कैसे होता चला गया। वक्फ की सबसे ज्यादा जमीनें उत्तर प्रदेश में हैं, उसके बाद बंगाल में आती हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में किसी तरह का बवाल देखने को नहीं मिला। कुछ लोगों ने काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन और सड़कें जाम करने की कोशिश कुछ हिस्सों में करी, तो उनके ऊपर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगा करके पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश दे दिया गया कि सिर्फ कानून का राज चलेगा, किसी तरह की भीड़ का कानून नहीं चल पाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां अलग हैं। वहां पर कानून तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, मानवता के उसूलों तक की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। वहां पर एक पिता पुत्र को सड़क पर ला करके इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। और उस आबादी को बचाने के लिए जब बीएसएफ पहुंची तो उसके ऊपर भी हमला कर दिया गया और उसके प्रवक्ता के द्वारा, बीएसएफ के प्रवक्ता के द्वारा यह बताया गया कि हम जब वहां पर शांति व्यवस्था बहाल करने पहुंचे तो हमारे सामने युद्ध जैसी परिस्थितियां हो गई, हमारे ऊपर पेट्रोल बम से हमला किया गया। और आप जानते हैं, तो आप रामायण का अगर उदाहरण लेकर के चलेंगे तो राम के सामने यही परिस्थिति समुद्र ने की थी। तब ये दोहा कहा जाता है कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बुन होए न प्रीत। पश्चिम बंगाल का हल यही निकल के सामने आया है कि भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ने यह निहितार्थ समझा दिया है। लेकिन सवाल कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन निहितार्थों को समझ करके अपने 33% वोट बैंक से मुकाबला ले सकती हैं? सिद्दीकुल्ला चौधरी और फरहाद हकीम जैसे नेताओं के सामने जब पश्चिम बंगाल की सत्ता गुलाम हो चुकी हो, जब वहां पर पूरी तरह से राजभवन नतमस्तक हो कुछ ठेकेदारों के सामने, तो सवाल खड़ा होता है कि ये आदर्शवादी बातें, ये परिस्थितियां जिसमें सभी को बराबर आंकने और परिस्थितियों को सामान्य रखने की बातें की जाती है, क्या वो समझ में आती हैं? क्या यह समझ में आता है कि भारत सरकार वो एंटिटी है जिसका कानून पूरे देश के हर राज्य, हर
जो भी प्रशासनिक विभाग है उसको मानना पड़ेगा। वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो, केरल के मुख्यमंत्री हो या फिर किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री हो। सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अब दिखाई दे रहा है इन्हीं योगी आदित्यनाथ के द्वारा जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी तो यही सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेकर के सवाल खड़े कर देता था। और यही लिबरल पत्रकारों का गिरोह था जो अगर सुप्रीम कोर्ट एक बात कह देता था, एक कमेंट आ जाता था, तो खुशी में उछल करके यूट्यूब पर थंबनेल लिखा जाता था कि योगी के बुलडोजर पर लगी सुप्रीम रोक, योगी आदित्यनाथ हुए कमजोर, अब क्या करेंगे। उन लोगों की तरफ से पश्चिम बंगाल पर कोई चीज नहीं बोली जा रही है। एक वीडियो आपको नहीं नजर आएगा कि पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां कितनी भयावह हो गई हैं, इसको लेकर के बात करें। लेकिन वही चीज कही जाती है कि जब परिस्थितियां अपसामान्य हो जाएं तो असली नेता ही निकल करके सामने आता है। और योगी आदित्यनाथ की आप सरकार को लेकर के आलोचना कर लीजिए, परिस्थितियों को लेकर के आलोचना कर लीजिए, अफसरों को लेकर के बात कर लीजिए, लेकिन इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि पूरे देश में अगर कहीं कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर है, पूर्ण रूप से न्याय व्यवस्था के हिसाब से, भारत के कानून के हिसाब से चीजें चल रही हैं, तो वो उत्तर प्रदेश है। और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के लिए आवश्यक है, वहां की 65 से 70% हिंदू आबादी के लिए आवश्यक है कि इस राज्य से यह संदेश दिया जाए कि वो अकेले नहीं है। क्योंकि पश्चिम बंगाल के ऊपर अगर आप लंबे समय से नजर रख रहे हैं, सिर्फ एक घटना के आधार पर आपका खून उबल नहीं जाता है, तो आपको यह बात समझ में आएगी कि यह पूरा प्रदर्शन वक्फ के विरोध में नहीं है, किसी भी रूप में यह वक्फ का विरोध नहीं है। वक्फ के विरोध में 12 से ज्यादा एंटिटीज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, 12 से ज्यादा अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों ने याचिका लगाई है, कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने याचिका लगाई है। लेकिन किसी भी राज्य में इस स्तर की कहें तो शून्य स्तर की भी हिंसा नहीं हुई। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर हर बात पे हिंसा क्यों हो जाती है? चुनाव हो गए, ममता बनर्जी जीत गई तो हिंसा, हार गई तो हिंसा, किसी ने दूसरी पार्टी को वोट कर दिया तो हिंसा, झंडा लगा दिया तो हिंसा, हर बात पर हिंसा आखिर क्यों पश्चिम बंगाल में होती है? हम सभी के मन में सवाल आता है। तो इसकी वजह यह नहीं है कि वहां पश्चिम बंगाल की मुसलमान आबादी भारत सरकार के कानूनों से डरती है या नरेंद्र मोदी की तानाशाही से डरती है। नहीं, नरेंद्र मोदी की तानाशाही से कोई नहीं डरता है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही से डरते तो 1.5 साल उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर और हरियाणा पंजाब का बॉर्डर जाम नहीं होता, किसान लेकर के बैठे होते। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के बीच में एक बात लगातार फैलाई जा रही है, विशेषता जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। इस बात को समझिए कि बांग्लादेश वाला मोटिवेशन पश्चिम बंगाल के अंदर भी आया है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ रहा है कि जिनको बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश चले जाएं। क्योंकि एक मुख्यमंत्री को जब उस स्टेज पर आप बैठ करके, उस कुर्सी पर बैठ करके किसी घटना का आप जायजा लेते हैं, विवेचना करते हैं, तब आपको असल बात समझ में आती है कि ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं है। यह दरअसल एक संदेश दिया जा रहा है पूरे भारतवर्ष को कि आप कोई भी कानून बनाइए। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे दे कि ममता बनर्जी के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक चटर्जी साहब, उनके द्वारा 50 करोड़ से ज़्यादा का घूस लिया गया और उसके बाद अपनी एक निजी सहायिका, मित्र जो भी कह लें, उनके घर पर वो कैश रखा गया, गिरफ्तारी हुई, 2016 की भर्ती है, 2025 आते आते फैसला हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कह दिया जाना कि सुप्रीम कोर्ट मुझे जेल में भेज दे, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानूंगी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू नहीं होने दूंगी। उसके बाद जब केंद्र सरकार के द्वारा राज्यसभा में, लोकसभा में 12 घंटे से ज्यादा की एक दिन की बहस चली, रात के 2 बजे जाकर के कानून पास हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, इतने लोगों ने, इतने स्टेक होल्डर्स ने उस बात का समर्थन कर दिया। उसके बावजूद एक मुख्यमंत्री ये कह दे कि मैं प्रधानमंत्री और पूरी राज्यसभा, पूरी विधानसभा, पूरे इंडियन स्टेट के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, तो बात सिर्फ इतनी नहीं रह जाती है कि एक कानून का विरोध प्रदर्शन है, बल्कि बात इस चीज की आ जाती है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वो बयान सभी को बार बार सुनना चाहिए जिसमें वो कहती हैं कि 33% हमारे यहाँ मुसलमान या माइनॉरिटी रहते हैं, मैं उनको बाहर निकाल के फेंक दूं क्या? तो सवाल कौन पूछेगा? ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वही वाजिब सवाल किया है कि अगर 33% की तुम गुलामी कर सकती हो तो 67% आबादी किस लिए है उस राज्य में? इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि जिस दंगाई भीड़ को आप शांतिदूत कहती हैं ना,
उनका इलाज सिर्फ ये नहीं है कि उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ कि कानून का विरोध प्रदर्शन ऐसे नहीं होता है, इस तरह से शांति व्यवस्था नहीं बनाई जाती है, पुलिस पर हमला मत करो, ये हल नहीं रह जाता है। जब एक भीड़ अराजक होकर के पूरे स्टेट के ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश करे तो फिर लाठी और डंडे ही उनका इलाज होते हैं। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट करी है। एक बात और सुननी चाहिए आपको, अभी कल का बयान था, इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, आपने कई मौकों पर उनको बयानबाजी करते हुए देखा होगा। आजकल बहुत बड़े बयानवीर बैठे हुए हैं और राहुल गांधी के असली चमचे उत्तर प्रदेश में वो बने हुए हैं। उनके द्वारा एक बयान दिया गया मुसलमानों की एक मजलिस में, संभवतः पश्चिम बंगाल की स्थितियों को देखने के बाद एक मोटिवेशन आया होगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मैं मोटिवेट करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने दो, बड़ी जहाज आएगी, जो तूफान चल रहा है उसके खिलाफ बड़ी जहाज आएगी, उसकी सवारी कर लो। यानी जब सत्ता का तख्ता पलट होगा तो हम 1 घंटे के अंदर इलाज कर देंगे। जिसका इलाज करने की बात कर रहे थे वो लखनऊ था या पूरे दिल्ली थी, उसकी तरफ से एक फ़ोन आया और उसके बाद 1 घंटे के अंदर इमरान मसूद अपनी बात से पलट गए। पलट क्या गए? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो जुमला कहा था, नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं कहना चाहता था ये कि 1 घंटे के अंदर इलाज हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मोर्चे पर इस बात को सुनिश्चित किया है कि कोई भीड़ बनकर के राज नहीं कर सकता। और ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी चंद रोज पहले यह कहा था कि अगर हमने मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतारे हैं, अगर मुसलमानों को भीड़ बन करके सड़क कंट्रोल करने से मना किया है, तो उसके जवाब में जो सड़क पर लोग बैठ जाते थे हनुमान चालीसा करने के लिए, उनको भी मना किया है कि भैया इस तरह से काम नहीं करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो आदर्श स्थापित किया है, इसीलिए वो कह पाने की स्थिति में है। ममता बनर्जी की तरफ से इतने कॉन्फिडेंटली कोई स्टेटमेंट आपने नहीं देखा होगा उत्तर प्रदेश के विरुद्ध। आई थी अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने के लिए, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के किसी भी फैसले का कोई लॉजिकल रिबटल नहीं किया, केवल लंतरानी करती रह गई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ऑफिशियल स्टेटमेंट मजबूती के साथ दे रहे हैं कि भैया दंगाई भीड़ जब अराजक हो जाए, जब स्टेट पर वो कंट्रोल लेने के लिए हावी हो जाए, बांग्लादेश जैसी परिस्थितियों से मोटिवेट होकर के अपने यहां पर कांड करे और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की एक आबादी को मोटिवेट करने की कोशिश करे कि हम कर सकते हैं तो तुम भी करो, आओ भाई भाई मिलकर के पूरे देश के अंदर एक नंगा नाच मचाते हैं अराजकता का, तब ऐसे मुख्यमंत्री का बयान जरूरी हो जाता है। और यही हल है पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की जो अव्यवस्था हुई है, जो महिलाएं रो रो करके कह रही हैं कि यहां पर लोग आते हैं, अराजक भीड़ आती है, धमकी देती है कि आज तो बीएसएफ वाले हैं, कल जब वो चले जाएंगे तो हर शुक्रवार को हम आएंगे, तुम्हारी दुकानें लूटेंगे, तुम्हारे घर को जलाएंगे, तुम्हारे पति और बच्चों को मारेंगे, और अगर इस प्रताड़ना से तुम बचना चाहती हो तो अपनी इज्जत और आबरू हमारे सामने सरेंडर कर दो। कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है कि दंगाइयों का इलाज विनय से नहीं हो सकता है। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। कोई भी भीड़ जब अराजक हो तो उसके सामने सिर्फ एक ही विकल्प रह जाता है कि उसको उससे अधिक डर महसूस करवाया जाए, ये बात महसूस करवाई जाए कि तुम इस पॉकेट में बहुत बड़ी संख्या में हो, तुम इस गोले के भीतर बहुत मजबूत हो, लेकिन उसके बाहर एक बहुत बड़ा गोला है जो तुमसे बहुत अधिक मजबूत है। इस चीज़ का जब तक डर उस अराजक भीड़ के दिल में नहीं होगा तब तक कोई हल नहीं निकल सकता है। स्पेशली पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए आपकी जो भावनाएं हैं उनको पूरा देश समझता है, आपके साथ पूरा देश खड़ा है और हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है। अपने आप को, पश्चिम बंगाल के लोगों को, पीड़ित लोगों को कभी भी अकेला नहीं मानना है, नहीं समझना है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो, ये बातचीत कैसी लगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सुझाया गया ये हल कैसा लगा, इन तमाम चीज़ों पर आपकी राय का हमें कमेंट बॉक्स में स्वागत रहेगा। पश्चिम बंगाल के लोगों से विशेष अनुरोध रहेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। धन्यवाद।